दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। टाइम हो चुका है रिवीजन का। वही सुपर फास्ट क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पहली बार, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं, हमारे चैनल पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी कम समय में इतने ज्यादा क्वेश्चन, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना। कुषाणों का निवास स्थान क्या था? तो उत्तर पश्चिम चीन कुषाणों का निवास स्थान था। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने उमरा ए चहलगान का गठन किया था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत जीतने के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक अग्रणी राज्य है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के सक्षम समानता। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन सा था? तो रामनाथन कृष्णन ने लॉन टेनिस में सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो अप्रैल 1952 में सबसे पहले निर्वाचित हुई लोकसभा अस्तित्व में आई। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के समय के हैं? तो पल्लव राजवंश के समय के हैं महाबलीपुरम के मंदिर। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उड़ीसा कब राज्य बना था? तो 1936 ईस्वी में ही उड़ीसा को राज्य बना दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किसने आक्रमण किया? तो जापान ने आक्रमण किया था पर्ल हार्बर पर। द्वितीय विश्व युद्ध में हो चुका है क्वेश्चन। मुमताज महल किसकी मां थी? तो औरंगजेब की मां थी मुमताज महल। मनुष्य का हृदय किस सामान्य स्पंदन गति क्या होती है? तो 72 बार प्रति मिनट सामान्य स्पंदन गति है मनुष्य के हृदय की। टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टिटनेस होता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बिक्री कर राजस्व सर्वोत्तम स्रोत है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, मतलब 1/10 भाग लोकसभा के लिए कोरम होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची, जो कि इटली से संबंधित है, इनकी पेंटिंग है द लास्ट सफर। वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? तो पांचाल को पंजाब कहा जाता है। प्राचीन यूनान में सूर्य को क्या माना जाता था? तो अपोलो कहा जाता था सूर्य को प्राचीन यूनान में। यूफ्रेट्स टिग्रिस नदियां कहां रहती है? तो ये बहती होना चाहिए, रहती लिख गया है। तो ये है आपकी इराक में बहती हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1699 को आधुनिक सिख धर्म का जन्म हुआ था। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। डेक्टियोलॉजी किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकलांगों से संबंधित है डेक्टियोलॉजी। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता कंपनी है, संस्था है। संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहां से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को। किसी क्षेत्र में वर्षा को प्रभावित नहीं करता तो विषुवत रेखा से उसकी दूरी वर्षा को प्रभावित नहीं कर सकता है, ये रूल है। संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ऐसा कौन है? तो महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होता है? तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र से मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव अनुभव होता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। भूमंडल पर कर्क और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र। द्वार समुद्र मंदिर किस कलाकार द्वारा का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो द्वार समुद्र मंदिर होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? तो गरीबी रेखा को सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिभाषित किया गया है। 12 मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 12 मासा की रचना की गई है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह दिया हुआ है अनुच्छेद 32 में। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तब लगेगा चंद्र ग्रहण। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, तो संपत्ति अर्जित करने के लिए पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो मांग का लचीलापन होता है मूल परिवर्तन में वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? तो कैलोरी खपत पर। आपकी कितने एक दिन में कितने कैलोरी जो है आप खाना खाते हो खपत होती है, उससे गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। भारत का 28वां राज्य था, तो 28वां राज्य वैसे नहीं जो गिनती से बने ना, बाद में आपके राज्य कम भी हो गए ना, आपको पता है कौन सा कम हो गया राज्य? तो जम्मू कश्मीर कम हो गया। तो 28वां राज्य बना था झारखंड। कमेंट करके बताइए झारखंड किससे अलग होकर बना था? झारखंड पहले किस राज्य में था और किससे अलग होकर झारखंड बना? हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग हैरी पॉटर के लेखक है। दीप शिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा। मुगल काल में सूरत था, तो बाबुल का मक्का कहा जाता था सूरत को, मक्का का द्वार कहा जाता था सूरत को, और प्रमुख बंदरगाह था मुगल काल में सूरत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी सरस्वती सम्मान के सबसे पहले प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तो तुगलक वंश का पतन तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम था। इंडिया हाउस किस देश में है? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन में है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष जाधव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत विधेयक 1989 में किया गया था। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक थे। जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखी है। जफरनामा किस भाषा में लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जफरनामा की भाषा क्या थी। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो प्रथम माह होता है चैत और अंतिम माह लास्ट माह होता है फागुन। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में हॉकी में सबसे पहले भारत के पास ओलंपिक में स्वर्ण पदक आया था। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है स्वर्ण मंदिर। टीक बहुत मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? टीक होती है सागौन, तो अभी सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो असम और मेघालय लगा है इसमें। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी सागौन पाया जाता है, सागौन के वन पाए जाते हैं। चंबल नदी किस किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी बहती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजा गोपाल को सबसे पहले निर्वाचन के द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक हो चुका है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब पड़ा था? किस सन में? कमेंट करके बताइए। गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1960 ईस्वी में नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो भुगतान में असंतुलन सही करना, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पुष्कर मेला कहां लगता है? तो अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष कहां पाए गए हैं? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। एलटीटी उग्रवादी संगठन था, तो ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन था जो कि अभी समाप्त हो चुका है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। क्राई संगठन किससे संबंधित है? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है क्राई संगठन। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया या प्रेस को, जो आप न्यूज रिपोर्टर को देखते हो, उनको कहा जाता है संविधान का चौथा स्तंभ। परम किससे संबंधित है? परम एक सुपर कंप्यूटर था भारत का, कंप्यूटर से संबंधित है परम। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहां पर है? तो लहासा तिब्बत में स्थित है एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ। जल सतह की अधिकतम गहराई कहां पर है? तो मैरियाना ट्रेंच जो कि स्थित है प्रशांत महासागर में, वहां पर जल
सतह की सबसे अधिक गहराई। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं होता। तो गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं होती। कमेंट करके बताइए, ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। देखते हैं आप लोग कौन कौन स्पोर्ट्स से वाकिफ हो। चारों बताइए ग्रैंड स्लैम हर साल होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम, उनका नाम बताइए, देखते हैं किस किस को आप लोगों से पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।